नमस्कार जी। चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट के मामले में ना शायद ये जो कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा ना, आपकी शायद किस्मत बदल दे। जिस तरह से मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि छोटी छोटी, जी हाँ, छोटे छोटे परसेंटेज शेयर मार्केट में कितनी हलचल मचा सकते, कितना बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। और दूसरी बात, आपको एक साधारण सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के साथ आपको रिलेट करवा दूंगा कि सचमुच में आप आसानी से अपने शेयर की चाल को समझ पाओगे और पैसे बाजार में बना पाओगे। देखिए, मैं आपके साथ एक चार्ट बना के आपको समझा रहा हूं। छोटा सा चार्ट है, लेकिन आपको उसमें जो बड़ी हलचल हो रही है ना, वो आप समझिएगा। देखिए, 10 गुना पैसे 10 साल में अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको 26% की रफ्तार चलनी है, और 20 गुना अपने पैसे को करने चाहते हैं 10 सालों में तो आपको 35% की रफ्तार चलनी है। आगे मैं जब जैसे जैसे बढ़ूंगा ना, आप खुद भी शॉक्ड हो जाओगे। और अगर अपने पैसे को 30 गुना करना है 10 सालों में तो आपकी जो चाल है ना, स्पीड, जी हाँ, मैं यहाँ CAGR, जी हाँ, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न की बात कर रहा हूं। तो आपको अगर 30 गुना करना है तो आपको 40% के आसपास की स्पीड से पैसे को बढ़ाना है, और अगर 40 गुना करना है तो आपको 44% के आसपास स्पीड से अपने पैसे को बढ़ाना है हर साल। और 50 गुना अगर आपने पैसे को 10 साल में करने हैं तो आपको 47% की स्पीड से बढ़ाना है। अब आता है ट्विस्ट, यहां सबसे बड़ी बात लेसन की। देखिए, जैसे मैंने कहा 50 गुना अपने पैसे को आपको करने हैं 10 साल में तो आपकी स्पीड 47% CAGR के हिसाब से हर साल बढ़नी पड़ेगी, तो आपके पैसे 50 गुना हो जाएंगे 10 साल में। अब देखिए, जैसे ही पैसे को आप 60 गुना कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। 60 गुना अपने पैसे को बनाने के लिए सिर्फ 47 में 3% और ऐड कीजिए। 50% की रफ्तार से अगर आपके पैसे बढ़ेंगे तो 10 साल में 60 गुना हो जाएंगे। और ट्विस्ट इसमें देखिए, अगर पैसे को 70 गुना 10 साल में अपने पैसे को करना है तो आपको 2.25% और बढ़ाने हैं, यानी कि 52.3435% के हिसाब से अगर आपके पैसे बढ़ रहे हैं तो आपके पैसे 70 गुना 10 साल में हो रहे हैं। अब और थोड़ी सी मेहनत, जी हां, अगर 54% के हिसाब से 54.3435 के हिसाब से अगर आपके पैसे बढ़ रहे हैं तो आपके पैसे 80 गुना हो रहे हैं 10 साल में। जी हां, अब इसमें 2% से कम और बढ़ा लीजिए। 54.34 मैंने कहा, और अब 56%, जी हाँ, 56.10 के आसपास अगर आपके पैसे हर साल बढ़ रहे हैं तो आप मानिए कि आपके पैसे 10 साल में 90 गुना हो गए। अब बड़ा शॉकिंग, जहां मैंने आपको कहा था कि आपके पैसे 50 गुना बनने के लिए आपको 47% की जरूरत है, वहीं अभी आपको 100 गुना अपने पैसे को बनाने के लिए, जी हां, 47 से थोड़ा सा आप 10-11 कदम दूर, जी हां, आप अगर अपने पैसे को 58.49% की रफ्तार से, जी हां, CAGR की रफ्तार से हर साल अगर बढ़ा लिए ना, 58.49% के हिसाब से बढ़ा लिए तो आप अपने पैसे को 10 साल में 100 गुना कर लेंगे, यानी कि हर साल 10 गुना, यानी कि आपका 1 लाख रुपया अगर 58.49% के हिसाब से दौड़ता है, CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हर साल हो रही है, तो आपका 1 लाख रुपया 10 साल में 1 करोड़ बनता है, और आपका 10 लाख रुपया 10 साल में 10 करोड़ बनता है, और आपका 1 करोड़ रुपया 10 साल में 100 करोड़ रुपया बनता है। यानी कि
50 गुना और 100 गुना में जो दायरा है ना, सिर्फ और सिर्फ 11%, 10-11% का दायरा है। देखिए, यही होता है लंबे समय की ताकत। यही होता है आपको चीजों को समझने की क्षमता। अब इसी तरह चीजों को जब बारीकी से शेयर मार्केट में पैसे तो देखिए सब बना रहे हैं, आपको भी सॉरी आपको भी पैसे बनाने हैं, तो चीजों को आपको समझना है। सिर्फ रहने से नहीं होगा शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में अपनी चाल को कामयाब बनाने के लिए, जी हां, एक कैलकुलेशन शीट आपके पास हमेशा होनी चाहिए कि आप इस गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब आता हूं मैं साधारण से एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था, साधारण से एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको बताता हूं। आप अपने शेयर को, जी हां, रिलेट कीजिए एक ट्रेन की जर्नी के हिसाब से। देखिए, जब एग्जाम्पल में इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग ट्रेन में कभी ना कभी सफर किए हैं और शायद करते भी होंगे। जब लॉन्ग जर्नी में, जी हां, 2 दिन 3 दिन का सफर किसी ट्रेन में आप करते हो ना, तो कोई स्टेशन छोटा 2 मिनट, कोई स्टेशन 10 मिनट, कोई स्टेशन 20 मिनट, कोई स्टेशन आधी घंटा, और किसी स्टेशन में तो 1 घंटा भी ट्रेन रुकती है, और किसी स्टेशन में तो 2 घंटा भी ऑफिशियली रुकती है। और एक ट्रेन तो ऐसी भी है जो 6 स्टेट या 7 स्टेट को क्रॉस करके कन्याकुमारी तक जाती है, जो कि डिब्रूगढ़ आसाम से, जी हां, 6-7 स्टेट को क्रॉस करके 3-4 दिनों में शायद ये पहुंचती है। तो इतनी लंबी जर्नी, जी हां, पता है ये डेस्टिनेशन है और यहां से चलना है और पहुंचना तो है। हर जगह पे एक स्टॉपेज है और वो स्टॉपेज को भी क्रॉस करना है। बीच में कभी ऐसी अनहोनी घटना भी इस ट्रेन में हो जाती है कि जहां 1 घंटा का स्टॉपेज है वहां 3-4 घंटा भी रुकना पड़ जाता है, और कभी कभी तो 1 दिन भी रुकना पड़ जाता है, लेकिन डेस्टिनेशन पे वो ट्रेन पहुंच जाती है। मैक्सिमम 99% यही होता है ट्रेन के सफर में। अब आप अपने शेयर को भी ना ट्रेन से रिलेट कर लीजिए, आपको हर चीजें वो समझ में आ जाएगी। जब आपका ये लिया हुआ शेयर धीरे 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 जब ऊपर चढ़ेगा नीचे आएगा, ऊपर चढ़ेगा नीचे आएगा, यानी कि वो अपनी जर्नी में है। 15 साल की या 20 साल की जर्नी में आप जो यहां पे फिगर देख रहे हैं, 1 करोड़ का 100 करोड़ या 1 करोड़ का 50 करोड़ या 1 करोड़ का 10 करोड़, जो फिगर आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो जर्नी इसे तय करनी है ना आपके शेयर को, बस वो ट्रेन की चाल के साथ आप रिलेट कर लीजिए। देखिए, छोटी मोटी, जी हाँ, साल में 2-3 घटनाएं होगी जो कि फाइनेंशियल न्यूज़ से रिलेटेड होगी, और भी काफ़ी घटनाएं होंगी। वो सारे रिलेट करोगे ना आप, तो छोटी छोटी गिरावट होगी, यानी कि छोटे छोटे स्टॉपेज मिलेंगे आपको, और 2-3 सालों में बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, तो उनमें भी बड़े बड़े ट्रेन के जो स्टॉपेज है, कुछ देर आपका शेयर ठहरा हुआ रहेगा। हो सकता है 1 महीना रुक जाए, हो सकता है 2 महीना न चले, हो सकता है कभी कभी 6 महीना भी न चले, जी हाँ, लेकिन उसको तो अपना डेस्टिनेशन तय करना है। जी हाँ, तो उसी तरह आप इन चीज़ों को ना, आपके शेयर जो लिया हुआ उसको एक ट्रेन की जर्नी की तरह आप समझिए, तो डेस्टिनेशन पे वो पहुंच जाएगी। लेकिन जब कोई ट्रेन कहीं पे कुछ अनहोनी घटना के लिए कहीं रुक जाती है और लंबे समय इंतजार करना पड़ता है, तो वहां से काफ़ी पैसेंजर उतर जाते हैं और सोचते हैं कि ये ट्रेन तो शायद नहीं जाएगी, है अब यहां से उतर के दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। आप भी एग्जैक्टली ऐसा ही कर बैठते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्या ट्रेन का इंजन खराब हो गया है, क्या वो ट्रेन अब जाएगी नहीं, क्या वो ट्रेन कैंसिल हो गई। उसी तरह अपने शेयर को भी आप रिलेट कीजिए और चीज़ों को समझिए। क्या ये कंपनी बर्बाद होने वाली है, क्या ये कंपनी चलने वाली नहीं है, क्या इस कंपनी में बहुत ही बड़ी बुरी मुसीबत आ गई है। इन चीज़ों को जब आप समझ जाओगे और आपको लगेगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं है और ऐसी कुछ भी होने वाला नहीं है, तो बस आप अपनी जर्नी, अपना डेस्टिनेशन बस
आपको हासिल होना ही है। तो ये है पेशेंस की घड़ी, और आपको पेशेंस के साथ जब आप शेयर मार्केट में रहते हो ना, तो पैसे तो आपके सही शेयर में बन ही जाते हैं। देखिए, मैंने साधारण से एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया है। इसी तरीके से आप शेयर मार्केट में, अच्छे शेयर में लॉन्ग टर्म में पेशेंस के साथ बैठे रहोगे ना, तो पैसे बन जाएंगे। देखिए, जो मैंने पहले आपको जो कैलकुलेशन शीट बताई ना, इतना सा फर्क है, इतना सा दायरा। इन चीजों को आप समझिए। देखिए, मार्केट में आपको बहुत से शेयर मिलेंगे, सब कोई आपको बता देंगे। जैसे मैंने भी काफी शेयर, मेरे ख्याल से मैंने कम से कम 50-60 शेयरों का जिक्र किया है, अच्छे अच्छे शेयरों का। लेकिन पकड़ में तो आ जाते हैं समय के साथ ना। जैसे मैंने कहा कि आप अपनी मंजिल को भूल जाते हैं और डेस्टिनेशन को आप सोचते हैं कि शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आप बीच में उतर जाते हैं। ऐसा ही होता है। तो पेशेंस के साथ बने रहे। मार्केट में तो पैसे बनते हैं, लेकिन थोड़ी सी चतुराई भी आनी चाहिए। कैलकुलेशन शीट जो कहती है ना, सब कुछ पॉसिबल है। ये तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 10 साल में 10 गुने का दिखाया, लेकिन ऐसे काफी शेयर है जिनकी मैंने चर्चा भी की है, 4-5 शेयर की, जो कि 10 साल में, जी हां, 1000 गुना, 10 साल में 500 गुना, 10 साल में 1500 गुना और 20 साल में 2400 गुना। जी हां, 2400 टाइम्स ऐसे शेयर का मैंने रिसेंटली जिक्र भी किया है। तो बन तो रहे हैं मार्केट में पैसे, सफर तो ऐसे ही होगा। जी हां, सफर ऐसे ही होगा। और इस सफर में आपको जर्नी थोड़ी सी तकलीफ से भी गुजारनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप गुजार लिए हो और आपको पता है अच्छा होगा, तो बस आपका कॉन्फिडेंस को आप मत तोड़िए और शेयर मार्केट में पैसे जरूर बनाएं। अपना हौसला हमेशा बुलंद रखें, लेकिन एक बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, लालच। जी हां, जब आपको किसी भी चीज से, यानी कि शेयर के सही आपको जानकारी से आभास हो जाता है कि ये तो हकीकत इस शेयर में ये है और ये बुरी हकीकत होने वाली है, तो आपको हमेशा आगाह हो जाना चाहिए, लालच कभी नहीं करना चाहिए। तो आप समझ लीजिए, थोड़ी सी चतुराई और थोड़ी सी अक्लमंदी और थोड़ा सा पेशेंस, ये सब का इस्तेमाल करते हुए शेयर मार्केट की जर्नी में आप अपने आप को हिस्सा बना के रखोगे ना, तो पैसे तो आपके बिल्कुल बनेंगे। इसी तरह मेरा चैनल को आप देखते रहिए। और हां, धनतेरस के दिन, जी हां, मैं एक अच्छे शेयर का जिक्र करूंगा, जो कि शायद लंबे समय में आप अपने पोर्टफोलियो में रखने का सोच सकते हैं और रडार पे रखने का भी सोचते हो। देख रहे, मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, बाकी सब आप सोचकर समझकर ही किसी शेयर में आप निवेशित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा वीडियो देखने के लिए।